Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So finally the wait is over and a final game of this T20 World Cup edition will be played today between India and South Africa in Barbados, and I think it will be an interesting game of cricket to watch because both the teams remain undefeated in this tournament. But rain is likely to play a स्पॉइल बिकॉज कंटिन्यूसली जी वहाँ पर बारिश भी हो रही है और कम से कम 10 ओवर्स का मैच होना ज़रूरी है। अगर आज के मैच कंप्लीट नहीं होता है तो कल इस मैच को कंटिन्यू रखा जाएगा। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स and lot more in today's show, and to start our discussion we also do have a panel in our studios. Today I am joined by किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू, आई एम फाइन। और असगर, जैसे कि आज फाइनल होने वाला है, दोनों टीम्स अब तक शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वेदर कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आज के मैच होगा? देखिए, वेदर कंडीशन के हिसाब से तो 60% बारिश का कहा जा रहा है, लेकिन कुछ गैप मिलेगा और मेरा ख्याल है कि मैच होगा, और पूरा भी नहीं हो सका तो कम से कम एक इनिंग शायद हो जाए। लेकिन अब आईसीसी ने इस हवाले से क्या डिसाइड करना है कि आया 190 मिनट्स एक्स्ट्रा आज देंगे या नहीं देंगे, या कल पे जाएंगे, क्योंकि कल का रिज़र्व डे भी रखा हुआ है। उससे कहीं ज़्यादा हमें उन लोगों का भी सोचना है जो बारबाडोस स्टेडियम में दूर दराज इलाकों से और ममालिक से वो सफ़र कर कर अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे, क्योंकि अगर मैच नहीं होता है तो बर्डन पड़ेगा उन तमाम शायकीन क्रिकेट पे जो दूर दराज इलाकों से वहाँ आए हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरी तो विश यही है कि मैच आज ही हो जाए, आज कंप्लीट हो जाए, और वेदर कोई ऐसा 10 ओवर्स का मैच होना लाज़मी है क्या? 10 ओवर्स का मैच आपको होता हुआ नजर आ रहा है आज? देखिए, कुदरत का कोई ऐसा निज़ाम हो जाए कि हमने तो उस निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठाया, ना हमारे लिए जो रास्ता बना, लेकिन कुदरत का निज़ाम जो है वो आज का मैच तो मुकम्मल करवा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुदरत हर जो चाहे वो करवा सकती है। असगर, तो फिर क्या लगता है कौन लिफ्ट करने जा रहा है ट्रॉफी आज? अब देखिए, ट्रॉफी कौन लेके जाएगा ये तो मेरा ख्याल है मैं दूसरी इनिंग के 15-16 ओवर तक कुछ नहीं कह सकता वाज़े सूरत हाल पे। वैसे तो मुकाबला मुझे लगता है कि आखिरी बॉल तक होगा और दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले टफ है, और फिर दोनों ही अनबीटन टीमें हैं। श्रीलंका जो है वो 8 साल के बाद जो है कि 8 सेमीफाइनल के बाद जो है वो किसी फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई किया है 8 सेमीफाइनल खेलने के बाद, जबकि भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव है चूँकि 2014 के बाद। लेकिन असगर देखें, भारत बार बार दरवाजे को एटलीस्ट नॉक कर रहा है, फाइनल तक पहुंच रहा है, तो कभी तो डेफिनेटली वो दरवाजे के पार भी पहुंच जाएंगे ना। देखिए, भारत पहुंच सकता है और मुकम्मल सलाहियत है उसके अंदर, लेकिन भारत से ज़्यादा डोर क्रॉस करने की जो जद्दोजहद है और जो लगन नज़र आती है वो मुझे वेस्ट इंडीज़ में नज़र आती है, क्योंकि एक टीम 8 सेमीफाइनल खेलने के बाद आईसीसी इवेंट के वो फाइनल के लिए पहुंची है। हाँ, भारत पे भी दबाव है, बिल्कुल है। धोनी के बाद कोई ना जीत सका T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी वो हारे हैं, अहमदाबाद का फाइनल हारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत पे भी बहुत दबाव भी है, उसके भारतीय शायकीन भी ये चाहते होंगे कि उनके यहाँ ट्रॉफी आए। अब मसला ये है कि इस वक्त मुकाबला जो है वो किसी दो एशियन ममालिक के दरमियान तो है नहीं, और ना ही रिवायती हरीफ के दरमियान है। इस वक्त मुकाबला दो ऐसी स्ट्रॉन्ग टीमों के दरमियान है जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में इस अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करते हुए इस बात को साबित किया है कि वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो असगर, टॉस कितना वाइटल होगा? बिकॉज ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी इवेंचुअली मैच भी जीतेगी। देखिए, अब ये बातें नहीं होती, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। अगर असर होगा टॉस जीतने वाले पे और वो बैटिंग नहीं करता तो वो बारिश का असर तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमों को होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है साउथ अफ्रीका को, वो इंडियन स्पिनर से है।
अगर वो इंडियन स्पिनर्स को और अस्कर ये इंकशाफ हो गया है कि जो विकेट बनाई गई है वो स्पिनर्स को ही सपोर्ट कर रही है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि बारबाडोस की विकेट जो है वो यकीनन सपोर्टिंग विकेट है, लेकिन स्पिनर को ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी। और वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका को इस बात के लिए अपने मेंटली तौर पर तैयार होना होगा और ग्राउंड में आकर ये साबित करना होगा कि वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। क्योंकि बैटिंग लाइन भारत की बहुत अच्छी है, वो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को बहुत शानदार अंदाज से, बहुत बेहतर अंदाज से खेल सकते हैं। उनके इन फॉर्म जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा और फिर यादव, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इनके पास चांस है। और फिर नीचे आके आप देखें कि बुमराह जो है वो भी बैटिंग कर लेते हैं और दीगर बल्लेबाज भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन भारत की सुई आके अटकती है तो विराट कोहली पे। लेकिन तबरेज शम्सी की परफॉर्मेंस को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने भी मैचेस जितवाए हैं साउथ अफ्रीका को। 3 विकेट ली है उन्होंने तबरेज ने, और वो अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन उनके पास एक है ना, भारत के पास तो 3-4 हैं। तो अब देखना ये है कि मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि असल जो मैच है वो भारतीय स्पिनर्स और साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों के दरमियान है। अच्छा, कामरान अकमल की जानिब से भी भारत को ही फेवरेट करार दिया जा रहा है। क्या वजह है कि सारे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कहते हुए नजर आ रही है कि भारत ही आज के मैच के लिए हॉट फेवरेट है? देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी कोई उससे ऐसी बात नहीं है कि हम उसको फेवरेट करार ना दें। इसीलिए मैं आपसे वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि दोनों टीमें जो हैं वो फेवरेट हैं, लेकिन किसी एक को मैं फेवरेट करार इसलिए नहीं दे सकता कि रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट का बता रहा है कि दोनों में से कोई भी टीम एक दूसरे को शिकस्त दे सकती है। कामरान अकमल की अपनी राय, अपनी सोच है, उन्होंने किसी खास पॉइंट पे ये बात की होगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दोनों टीमों को मुवाजना किया जाए तो दोनों टीमें बैलेंस हैं और दोनों टीमों में मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली भी हो। लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भारत पहले बैटिंग कर लेता है तो फिर साउथ अफ्रीका को मुश्किलात हो सकती हैं। सिमिलरली राहुल द्रविड़ भी ये कह रहे हैं कि अहमदाबाद की शिकस्त को हम भूल चुके हैं और साउथ अफ्रीका भी जो शिकस्तें खाता रहा है वो भी यकीनन भूल चुका होगा। राहुल द्रविड़ का ऐसा मानना है। देखिए, बिल्कुल राहुल ने बिल्कुल सही कहा, और जब तक आप माजी को नहीं भूलेंगे आप आगे नहीं जा सकते। और साउथ अफ्रीका ने तो, कैप्टन ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम अपने जो सेमीफाइनल हारते थे उसको हम भुला चुके हैं, हमने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। इसी तरीके से इंडिया ने एक बार फिर थर्ड टाइम फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की कोशिश होगी कि वो ट्रॉफ़ी उठाए और उसकी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो उसमें लगा दे, लेकिन साउथ अफ्रीका से जीतना आसान नहीं होगा। और जो विकेट बता रही है उस विकेट पे सिर्फ साउथ अफ्रीका के बैटर्स को विकेट पे ठहरना है और अपने जगह, और स्कोर भी इतना मुझे ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आईपीएल टाइप विकेट है, फ्लैट विकेट होगी। देखिए, बिल्कुल आईपीएल टाइप हो सकती है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ना वो देखिए इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो और या साउथ अफ्रीका हो, ये थोड़ा सा स्पिनर पे मार खाते हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो इंडियन अटैक ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि भारत के स्पिनर्स इस मैच में भी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हिस्सा होंगे हमारे इस शो का भी, और एडन मार्करम की जानिब से भी पिच की तस्वीरें खींची गई हैं। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज फाइनल का टकरा होने जा रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, एंड डेफिनेटली जो भी टीम अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखेगी वही जीत की हकदार भी होगी। और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बेहतरीन कोच रहे हैं, बेहतरीन एनालिस्ट हैं और अपने जानदार तजिए की वजह से भी जाने जाते हैं। बात कर रही हूँ साजिद खान साहब की। सर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और डेफिनेटली सर, आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। किससे फेवरेट देख रहे हैं, कौन ट्रॉफी लिफ्ट करने जा रहा है आज?
बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपको यकीनी तौर पर कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। असगर भाई को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है 2024 2020 वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा, और यकीनी तौर पर जिसको लोगों को इंतज़ार था, फाइनल 29 तारीख का जो इंतज़ार था वो आ चुका है। जो लम्हात यकीनी तौर पर क्रिकेट की यकीनी तौर पर 52 मैचेस जिस तरह खेले गए, जिस तरह मेरे ख्याल में असगर भाई इसको सेकंड करेंगे, कोई भी सीरीज नहीं बनी। यकीनी तौर पर हम बहुत पहली दफा हुआ है 2007 से 2024 जो 2020 हुए हैं उसमें बैट्समैन ने उस तरह का राज नहीं किया जिस तरह की हम राज कर सके। मगर सिवाय एक ही बैट्समैन की बात करूंगा, वो इंडियन के कप्तान है और रोहित शर्मा ने जिस तरह इनपुट डाला उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। देखिए, बैटिंग अटैकिंग आउट होने से डरना नहीं चाहिए। उसने दुनिया क्रिकेट में अपने आप को बताया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, अटैकिंग कप्तानी करी, फ्रंट से लीड किया। उसकी कप्तानी यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल है। जिस तरह वो फील्डिंग सेट करते हैं, जिस तरह बॉलर को जो प्लान देते हैं, बॉलर मायूस नहीं करते। ये टीम गेम था, टीम गेम की वजह से इंडिया ने यहाँ तक पहुंचा है। उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। ये खेल के साथ साथ साजिद भाई कोई दो राय नहीं है, वो बड़ी फेयरलेस से क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया इस वक्त भारत की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन साजिद साहब, एडम मार्करम ने आज पैट कमिंस को फॉलो किया है और पिच की तस्वीरें खींची हैं। क्या लगता है, क्या उन्हें आईसीसी पर एतमाद नहीं है, ग्राउंड स्टाफ पर एतमाद नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि भारतीय बोर्ड चूंकि बड़ा बोर्ड है, इन्फ्लुएंस रखता है और जब वो मैच खेलने आएंगे तो कंडीशन बदल जाएंगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तो वही और क्रेडिट नक्की साहब को जाता है, सीनियर प्रोड्यूसर को। उन्होंने एक पिक को वहां से पकड़ा और यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पे दिखाई। 2023 वर्ल्ड कप अगर खेला गया, ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने मैच से एक दिन पहले और यकीनी तौर पर जो जाके पिच की जो जाके तस्वीर खींची, और दुनिया क्रिकेट के बड़े बॉलर, अब स्पिनर बॉलर थे और लैंगर जो यकीनी तौर पर जो उनके जो ओपनर थे वो ग्राउंड इंचार्ज भी हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये जो तस्वीरें थी को वहां भेजी ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने यही बोला था, टॉस जीत के, जो यकीनी तौर पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और पिच यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती है 60 लोगों की टीम वहां पर कैरी कर रही होती है, ट्रेवलिंग कर रही होती है। उनके एनालिस्ट, उनकी टीम वर्क ने वो काम किया, उस पर उन्होंने पिच को जिस तरह मोटिवेट किया, उन्होंने अपने लोगों को इत्मीनान में लिया। ये नहीं अपने लोगों को इत्मीनान में लिया, उनकी जो एनालिस्ट है, जो टीम है, उन्होंने रिसर्च करके बताया इस पिच इस तरह खेलेगी और उनके कप्तान ने उसी तरह फैसला किया। और 2023 यकीनी तौर पर इंडिया कोई भी मैच ये नहीं तो इंडिया ये मैच जीत चुकी थी, मगर यकीनी तौर पर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, जो बीसीसीआई को आईसीसी चला रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 45% और पूरा 45% वो पैसे लेते हैं। 45% जितने भी बोर्ड है उससे बहुत ज्यादा बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है। और असगर, आपको क्या लगता है कि जो कि संजय मंजरेकर ने भी कहा था कि इंडिया को फेवर मिल रही है, उन्हें एडवांटेज है बिकॉज उन्हें अपने सेमीफाइनल का वेन्यू पहले से ही पता था। इस सारे मामले को असगर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडिया को बेनिफिट कब नहीं मिला? आईसीसी के हर इवेंट में इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और इस इवेंट में भी हमने पहले ही से, अगर हम हमारे पहले दूसरे प्रोग्राम उठा लें तो हमने ये कहा था कि ये ट्रॉफी इंडिया के लिए है, ये इवेंट इंडिया के लिए है। और जिस तरीके से इंडिया को पहले राउंड में सपोर्टिंग रोल रहा आईसीसी का और खुफिया हाथों के ज़रिए, तो वो सब आया है। अब अगर इंडियन साबिक क्रिकेटर भी इस पर बात कर रहे हैं तो इसमें कोई अछूती बात नहीं है, ये तो है और क्लियर है ये। और जैसे साजिद कह रहे हैं कि बीसीसीआई ही आईसीसी को चलाता है, तो बिल्कुल चलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप को आईसीसी को चलाना है तो आप भी आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम इकदाम करें, अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, अपनी मार्केट को बेहतर करें और जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके लिए दिलचस्पियां पैदा करें। तो आईसीसी का झुकाव आपकी तरफ भी आ सकता है। और ख़ासकर जो दोस्त ममालिक हैं, जो बोर्ड के मेम्बरान हैं, 8 टॉप जो आईसीसी से एफिलेटेड टीमें हैं, उनके बोर्ड से अपने रवाबित अच्छे करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही ना, ये एक आईसीसी का अपना इवेंट है, इसमें 20 टीमें मध्य मुकाबले होती हैं। आपको नहीं लगता कि सबको एक ही निगाह से देखना चाहिए आईसीसी को? आईसीसी एक ही निगाह से देखती है क्योंकि उसकी एक आंख खराब है और उस जिस निगाह से वो देखती है उसमें सबसे पहले जो है बीसीसीआई नजर आता है। साजिद साहब, लेकिन इंजमामुल हक की जानिब से भी आईसीसी पर सवालात उठाए गए हैं, वो भी कुछ नाला हैं और वो कह रही हैं कि सारा का सारा झुकाव आईसीसी का भारत की तरफ से है। सिमिलरली माइकल वॉन की जानिब से भी यही कहा गया है कि इट्स इंडियाज टूर्नामेंट, दे गेट टू प्ले व्हेनेवर दे वांट।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं, जिसने 3 कप्तान वहाँ मौजूद हैं, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं, हमें सबको जुड़ना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास एक ही खेल रह गया, हम तमाम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे तमाम उन कप्तानों से, देखिए पाकिस्तान के लिए काम करें, आईसीसी में जाके अपनी लॉबी बनाएं, टीवी में बैठ के अपने टीवी राइट के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, ना खुदा के वास्ते ना दुकान चमकाएं, फ्रंट पे आए, ग्राउंड रियलिटी पे आए, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। आप पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट मैच के लिए 300 ज्यादा 2020 के लिए वर्ल्ड के बेहतरीन प्ले, मगर अब वक्त आ गया आपको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। साजिद भाई, लेकिन इंजमाम ने अर्शदीप पर जो बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगाया था, तो क्या फिर वो इल्जाम गलत लगाया था उन्होंने? देखिए ये तो कोई भी चीज, देखिए बॉल टैपरिंग कब नहीं होती, सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान के अगर बॉलर करे तो हाईलाइट हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन करे, इंडियन करे, वेस्ट इंडीज वाले करे, दुनिया के तमाम बॉलर बॉल टैपरिंग करते हैं, बॉल को छेड़छाड़ करते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता क्या है पाकिस्तानी भी करते हैं साजिद भाई? सवाल ये नहीं पैदा होता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सवाल ये पैदा कहता हूं कि आपको बताना चाह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की अगर कोई भी बात होती है, अगर दो इंग्लैंड की सीरीज देख लें, कोई बॉल खाते हुए पकड़ा जाता है, बॉल को छेड़छाड़ कर उसको कितना हाईलाइट किया जाता है, अगर हमारा बंदा अगर कोई बात बॉल टैंपरिंग के हवाले से किया जा रहा है, हाँ। उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंजी ने अगर कोई बात की है बॉल टैंपरिंग के हवाले से, तो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, साबिक कप्तान है, दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है, उसने कोई चीज देखी है तो कोई बात कही होगी, और जिस तरह रोहित शर्मा ने जिस तरह उनको इंपॉर्टेंट नहीं दी, तो वो अपनी दुकान चकमा रहा। देखिए खेल का हिस्सा है, मेंटली ये तमाम चीजें होती है, इसमें कोई खेल का हिस्सा है, ये तमाम चीजें होती हैं। इंजमाम ने दोबारा असगर रिप्लाई कर दिया है रोहित को, और उन्होंने कहा है कि हमें ना सिखाएं कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें आपसे बेहतर पता है। फिर सलीम मलिक ने भी इसको एंडोर्स किया, उन्होंने कहा कि जब हम लोग आपके साथ खेलते थे तो आपके पास तो सिर्फ बॉलर्स ही होते थे, और उस वक्त तो आपका स्पिन रिवर्स स्विंग नहीं कर रहा होता था, अब कैसे करने लगा है? अब देखिए बिल्कुल एनजी ने सही कहा, रिवर्स स्विंग के मौजूद हम ही हैं, और पाकिस्तान में ये जो उसको फर्स्ट टाइम अगर इंटरनेशनल सतह पे आया तो सरफराज नवाज की वजह से आया, और फिर उसके बाद वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने जो रिवर्स स्विंग के आर्ट पे काम किया, तो उससे पाकिस्तान हाईलाइट हुआ। पूरी दुनिया ने ये माना कि ये आर्ट पाकिस्तानी बॉलरों के पास है, लेकिन इस आर्ट के मौजूद जो है वो सरफराज नवाज नहीं बल्कि सलीम इलाही के मंजूर इलाही के भाई हैं, आई थिंक सलीम इलाही नाम है, जो कि डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम है, और सरफराज को उन्होंने ये आर्ट सिखाया था, और सरफराज ने उसको फिर इंटरनेशनली इस्तेमाल किया, और आपने देखा कि सरफराज का एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड की वजह से सरफराज आज तक जाते हैं। तो इंजी भाई गलत नहीं कह रहे, हम बिल्कुल मौजूद हैं रिवर्स स्विंग के। बाद में यूरोप की टीमें ने और दूसरी टीमों ने भी उसको आजमाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर इस पर काम करते हैं और फिनिश करते हैं, वो दूसरे बॉलर नहीं कर सकते। तो रोहित को ये बात भी समझना चाहिए, और जो उसने पिच वाली बात की थी, तो इंजी ने उस पर भी बात की है कि पिच खुश्क है और मौसम खुश्क है, और गेंद जो वहाँ रिवर्स नहीं लेगी तो कहाँ लेगी। तो मेरा ख्याल है रोहित भाई आप समझ गए होंगे कि इंजी भाई ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। साजिद भाई, क्या लगता है फिर रोहित शर्मा समझ गए होंगे जो इंजमाम उन्हें समझाना चाह रहे हैं? खासकर उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं, और अभी भी कहूंगा एम्पायर्स को कि अपनी आंखें खुली रखें। ये 13 लोगों से मैच खेल रहे हैं, उसमें कोई दो ही नहीं है, उनकी टीम बेहतरीन है, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, बेहतरीन उनके पास लोग मौजूद है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। मगर इनसी बात कर रहे हैं, जैसे असगर भाई ने बात की ना, बॉल हमारे जो लोग करते थे वो रिवर्स स्विंग करने एक आर्ट आता, जैसे हमारे पास बॉल पसीना आता था, बॉल शाइन करने आपको आना चाहिए। बॉल जो शाइन थूक से नहीं होती है, बॉल दोनों हाथों में जो पसीना रखता है उससे शाइन की जाती है, उससे रिवर्स होती है। और जो नया बॉल होता है नेचुरली आउट स्विंग और इन स्विंग होता है। टेक्निकल बात बता रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट ये बात कहूंगा, पाकिस्तानी बॉलर यकीनी तो बॉल कर करके इंजी ने जो बात की है मैं उसको सेकंड करूंगा। वो दुनिया क्रिकेट में बॉल बनाई जाती है, बॉल बनाने का मकसद ये तो बॉल खुरच के बनाए। बॉल अगर रफ हो जाता है उसको शाइन करने का आर्ट आना चाहिए, और थूक से शाइन नहीं होता, पसीने से शाइन होता है। और बॉल को जो रफ वाला हिस्सा होता है उसको पकड़ते, जहां शाइन होती है उसको नहीं पकड़ते, हाथ में पसीना लगा होता है। तो उसको बनाने वाले हमारे ग्रेटेस्ट बॉलर जो थे वो अच्छी बॉल बनाते थे, ये नहीं है खुदा ना खाते बॉल ट्रैपिंग करते थे, स्विंग करना आना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है ना किसी इंडियन बॉलर के बारे में कोई बात की जा रही हो, ऐसा कोई एलिगेशन लगाया जा रहा हो। इससे पहले आपको याद होगा अश्विन के बॉलिंग एक्शन पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज हुए थे, लेकिन आईसीसी हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता है।
इरफान पठान तो सारी बॉलें बना के करते थे। आप मुझे बताइए अश्विन के पास इरफान पठान की जो बॉलिंग में इन स्विंग या आउट स्विंग होता कराची में जो हैट्रिक की थी, तो बॉल बना के की थी। इरफान पठान से अच्छी बॉल कौन बनाता होगा? इंडियन तो बहुत अच्छी बॉल बनाते हैं, उनको तो आर्ट है, उनकी तो एकेडमी है। बात सिंपल थी, है बात बहुत आगे निकल जाएगी। सिंपल ये है, ये सारे बॉल बनाते हैं, बॉल बनाने में कोई दो राय नहीं है। मगर बात ये होती है, अगर हमारे कप्तान ने बात की तो उसने सही बात की है। बॉल अगर आप बॉल नहीं बॉल तो को साजिद भाई, आप क्या इल्जाम मारेंगे। लगा रहे हैं इरफान पठान पर बॉल टेम्परिंग का? देखिए, इल्जाम लगाने की बात नहीं होती। वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम जा रहा होता है। प्रोग्राम की बात को सोचिए। बॉल, मैं आपको बार बार एक बात समझाना चाह रहा हूँ, बॉल बनाना एक आर्ट है। बॉल बनाने का मकसद ये नहीं है बॉल को आप खुरच दें। बॉल को बनाना आना चाहिए पसीने से। बॉल को बिल्कुल बनाने का एक आर्ट है, लेकिन वो कोका कोला के ढक्कन से या किसी रेगमाल से या ग्रीस को या वैसलीन का ज्यादा इस्तेमाल छुपा के लगा के, तो ये सब चीजें माजी में होती नहीं रही है। तो ये कौन सा आर्ट है? 200% आर्ट है। तौलिए में आप नीचे बॉल चेंज कर देते हैं, दूसरी आप हाथों में जो पट्टी बांधते हैं, रेतमाल लगा के जाते हैं, यूं करते हैं। और अब तो असगर भाई 60 कैमरों से मैच टेलीकास्ट होता है, पहले 27 कैमरों से साजिद होता भाई, है। लेकिन आईसीसी रूल्स को भी तो देखना है ना, वो भी तो फिर इलीगल हो जाते हैं। एक मिनट ज़रा, आईसीसी के रूल कौन बना रहा है? आईसीसी को चला कौन रहा है? आईसीसी पे हुकूमत किसकी है? 2007 का फाइनल खेला, 2011 खेला, 2024 का ये फाइनल जीतने जा रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम के तब से कहूं, इंडिया की टीम फाइनल जीतेगी और फाइनल जीतने के साथ उनकी टीम तो आप कह रहे हैं कि आईसीसी जितवा रहा है? 100% जिता रहा है। इसमें आप प्रोग्राम निकाले ना, इसमें मसाला आपको दे रहा हूँ नकी भाई, जो मसाला लेना चाह रहे हैं मसाला आपको दे रहा हूँ। आप मेरे कल प्रोग्राम कर लिएगा मुझसे वन टू। नहीं तो साजिद, ये मतलब आईसीसी ग्राउंड में तो नहीं जितवा सकता ना। ग्राउंड में दोनों टीमें खेलेंगी, जो अच्छा खेलेगा, जो अपने मौके से फायदा उठाएगा वो जीतेगा। और साजिद भाई, इस तरह तो आप फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना साउथ अफ्रीका को। अंडर एस्टिमेट कोई भी नहीं कह रहा। साउथ अफ्रीका की टीम ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, सारे मैचेस जीत के हैं। जो मैच की सूरत हाल है, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बताई जा रही है, मुझे बताइए, इंसाफ कीजिए। अभी असगर भाई मेरी बात सुने, आप अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होता है, 48 घंटे में अफगानिस्तान दूसरा सेमीफाइनल खेलती है। और पोंटिंग जिस मैच में पिच रिपोर्ट देता है, वो वाज़ेह तौर पर ये बताता है इस पिच पे 50 विकेटें लिए, फास्ट बॉलर 90 रन हाईएस्ट है। फिर आपके पास टॉस जीतने के बाद डिसाइड करने का फैसला होता है, आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें। तो आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो आपको किसने कहा था आप अपनी बैटिंग करें, और बैटिंग आपकी शो हो गई। और ये चीज अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। उन्होंने क्या सही डिसीजन लिया? अगर और टीम होती तो उसको तो लोग, हम तो फाइनल की बात कर रहे हैं ना, वो तो मैच हो गया। हम तो फाइनल की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत के लिए जो है वो साउथ अफ्रीका कोई आसान साबित नहीं होगा। और अगर एज की बात करें और जमीनी हकाइक की बात करें, तो साउथ अफ्रीका इस नंबर 1 टीम बनने जा रही है T20 की। तो असगर, आपके इस सवाल का जवाब साजिद भाई से हम लेंगे, बट इस ब्रेक के बाद, और विराट कोहली से मुतालिक भी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज एक इनिंग्स उनके ऊपर क्या आज उनका बल्ला रन्स उगलने में कामयाब होगा, इसका जवाब भी मैं आप दोनों से लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस break. वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली के ऊपर भी हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इंडियन टीम ज़बरदस्त परफॉर्म करी है। सिर्फ विराट कोहली हैं जिनका बैट है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि अब जो इंडियन मीडिया है वो उन्हें फेक किंग के नाम से भी पुकारने लगा है। तो साजिद खान साहब, क्या लगता है, क्या विराट कोहली आज कोई बड़ा स्कोर करेंगे? बिकॉज राहुल द्रविड़ हों या रोहित शर्मा हो, काफी रिलेक्टेंट हैं कि विराट ने अपने रन्स आज फाइनल के लिए सेव कर रखे हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं। विराट कोहली यकीनी सर विराट कोहली हैं, आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे। बॉल और बैट के दरमियान जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं। अपने लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। 80 सेंचुरी की है, और जो आउट होने गए हैं वो बॉल हिट मारने गए। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये यकीनी तौर पर कहता हूँ, सर विराट कोहली एक फाइटिंग इनिंग खेलेंगे और मैन ऑफ द क्राइसिस इनिंग खेलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट खेलेंगे। और दूसरी चीज जो आपने सवाल किया ना, डेविड, यकीनी तौर पर ये
आखिरी में होगा और उनकी ख्वाहिश भी होगी 2024 2020 वर्ल्ड कप जीते। बेहतरीन कोच इंडिया की टीम के हैं और वो इंडियन टीम की भी ख्वाहिश है, जो उनके कोच हैं, जो अलबदाई जो तकरीब हो 2024 2020 वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में जीते। मगर सर विराट कोहली का कोई मौकफ नहीं है और जो लोग सर विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने गिरबान में जाके, वो क्रिकेट का बादशाह है, क्रिकेट का बेहतरीन इंसान है, क्रिकेट में ऐसा रोल मॉडल आया नहीं है। और जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह टीम को लेके चलते हैं, ठीक है वो आउट हो रहे 37 रन उन्होंने बनाए, 0 बनाए, मगर आज अगर बैटिंग देखनी है तो सर विराट कोहली की आप बैटिंग देखिएगा और मुझे याद रखिएगा और ये क्लिप संभाल के रखिएगा। रन से असगर क्या कहिएगा, मुझे तो आपका वही जुमला याद आ गया कि किंग के ऐसे किंग का क्या करना, इससे पानी तो भरवाना नहीं है। मैं साजिद भाई को क्या बोलूं। साजिद भाई आप लगता है विराट कोहली के इश्क में मुब्तला हो गए। और देखिए प्लेयर जितना भी बड़ा हो, अगर वो इवेंट में काम नहीं आता, वो वक्त पे काम नहीं आता तो वो फ्लॉप है, वो किसी काम का नहीं होता। 7 इनिंग 9 शायद दीवार है, जहां सिर्फ 75 रन उन्होंने बनाए हैं। गो के मैं भी मानता हूं कि अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की विकेटें थोड़ा मुश्किल हैं, लेकिन ये मुश्किल तो दीगर बैट्समैनों के लिए भी हैं, सिर्फ विराट के लिए तो नहीं है। और जो विराट का तजर्बा है, उस तजर्बे की बुनियाद पर तो उसका स्कोर और भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जितनी मिस्टेक उसने की है और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, उससे वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि मैं कल वाली बात रिपीट कर देता हूं कि लगता है कि उनके मुखालिफिन ने उन पर काला जादू करवा दिया है और उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा। मैं रोहित शर्मा बिल्कुल जो है वो होपफुल है कि आज विराट खेलेंगे, उनके कोच को भी उम्मीद है कि विराट आज खेलेंगे। मैं समझता हूं कि विराट कोहली को इनकी उम्मीदों को छोड़ें, अपनी इज्जत के लिए आज खेलें, क्योंकि इनको ये आखिरी इनिंग भी हो सकती है, ये दुनिया क्रिकेट के से जा भी सकते हैं। तो जो इतलात हैं कि विराट शायद मज़ीद क्रिकेट को जारी ना रखें, तो मैं कहता हूं साजिद भाई, बजाय ये कि हम आसमानी बातें करें, हम रियल बात करें कि विराट आज तुम्हें खेलना है, अपने लिए खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, क्योंकि इसके बाद फिर कोई याद भी नहीं रखता, ज्यादा अरसा नहीं होता। आज सचिन को कितने लोग याद रखते हैं। T20 फाइनल्स की अगर हम बात करें तो 2 मैचेस का मैं जिक्र करूंगी जहां उन्होंने 118 रन बनाए हैं और 77 उनका हाईएस्ट रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लास्ट में तो मैं समझता हूं कि खुद T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनकी इनिंग थी वो एक स्टडी इनिंग थी और बहुत शानदार उन्होंने खेला था। खास के इफ्तिखार को जिस तरह से उन्होंने जो है फेस किया था और कप्तान की बाबर आजम की गलती को निशानदेही अपने बल्ले से की थी। अभी आपने इफ्तिखार का जिक्र किया है तो T20 में नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अब नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ उसे खत्म कर दिया गया है। गालिबन डेम्बुला थंडर्स के लिए वो खेला करते थे। मैं तो पीसीबी की तरफ देख रहा हूं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के कब खत्म करेगा या उनकी मराद कब कम करेगा। अब इसी मिसाल को अपने लिए एक जो है जरिया बना लें और इसके हिसाब से आप फैसला करें, क्योंकि इफ्तिखार शुरू से हमारे लिए एक मसला रहा है। कभी भी उसने इंटरनेशनल इवेंट में और अहम तरीन मैच में कोई हमें परफॉर्मेंस नहीं दी है और इस वर्ल्ड कप में भी इफ्तिखार जो है बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ये ताकत से खेलने वाला खेल नहीं है। मैं फिर कहूँगा ये टेक्निक से खेलने वाला खेल है। इफ्तिखार को देखकर ऐसा लगता है कि कोई रेसलर जो है वो हमारे सामने खड़ा हो गया है और वो अपनी ताकत से जो है वो खेलना चाहता है। ठीक है साजिद भाई, इस पर आप क्या स्टांस है? क्या उनका पीसीबी के साथ भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी नहीं दिखाई, जो प्राइवेट लीग को तरजीह दी, जो प्रीमियर लीग से अगर पाकिस्तान की टीम की भर्ती हो, सिलेक्टर जिस तरह के टीम सिलेक्ट करते हो, प्रीमियर लीग को तरजीह जाए, पाकिस्तान सुपर लीग को तरजीह जाए और फर्स्ट क्लास को तरजीह ना जाए तो रगमिया फिक्रिया तो हो गए ना। हम पास से लगे माजी हाल मुस्तकबिल क्या है, हमारी क्रिकेट ने क्या किया, हमारे खिलाड़ियों ने। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यकीनी तौर पर खत्म करना चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में देना चाहिए, 3 महीने 6 महीने का देना चाहिए। मगर मैं असगर भाई की उस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं एज ए क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहा हूं। मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने ओपन करी, मैंने साइड मैच खेला, वनडे 23 खेला। मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, मैं डिफेंड करूंगा विराट कोहली को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पीसीबी की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि सिर्फ इफ्तिखार की बात नहीं है, पूरी की पूरी टीम ही बहुत बुरा परफॉर्म करती हुई नजर आई है और ये बड़ी हजीमत थी जी हमारे लिए कि हम सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो आज डेफिनेटली बड़ा मैच है, देखते हैं कौन सा कप्तान
ट्रॉफी को लिफ्ट करने में कामयाब होता है और कौन सा वो कप्तान होता है जो कि तारीख में अपना नाम भी दर्ज करवा लेता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी हमारा ये आखिरी शो था। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे असगर अजीम, साजिद खान साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, तौसीफ अहमद साहब, अली सलमान और कमर रजा इफ़ी, इरफान कामिल साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कल हमारा स्पेशल शो होगा रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी मेरे साथ होंगे। तो दीजिए मुझे कल तक इजाज़त, कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।